नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हयात खान। आइए डालते खबर पर एक नजर। औरंगजेब ये देशद्रोही है। भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। जेब की कब्र के विवाद को लेकर महाराष्ट्र में बीते दिनों जो कुछ भी हुआ, जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उसने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। जिस किसी ने भी इस वीडियो उसको देखा, तस्वीरों को देखा, सबके मन में बस यही सवाल थे कि भाई देश भविष्य में कुछ इस तरीके से ही विकास की गति पर चलेगा? क्या यही वो विकास का पथ है जिस पर चलने का ख्वाब हर एक भारतवासी देख रहे हैं? देखिए, जो तस्वीर हमने आपको बैक टू बैक दिखाई है, ये महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े शहर की तस्वीर है जहां पर बीते दिनों हिंसा हुई, वहां पर प्रदर्शन हुए, गाड़ियों को जलाया गया, पत्थरबाजी हुई और जमकर नारेबाजी हुई। ये शहर महाराष्ट्र का नागपुर है। महाराष्ट्र का नागपुर ये वो शहर है जो कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शहर कहलाया जाता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इसी शहर से ताल्लुक रखते हैं। ये उन्हीं का क्षेत्र है नागपुर। और नागपुर में बीती रात तस्वीरें जहां भी किसी ने देखी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हिंसा, बवाल, आगजनी, गाड़ियों को फूका जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। लोग वहां पर चेहरों को ढककर आए थे, वहां पर पत्थरबाजी कर रहे थे, एक दूसरे पर लाठीचार्ज हुई और आक्रोशित भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वजह औरंगजेब के कब्र का विवाद। वो औरंगजेब जो आज से कितने साल पहले आकर चला गया, उस औरंगजेब के कब्र के विवाद को लेकर अब हिंसा हिंदुस्तान में भड़क रही है और इस वक्त महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो काफी दयनीय होती जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि नागपुर में जो कुछ भी हुआ, औरंगजेब का जो विरोध वहां पर किया जा रहा है, इसके पीछे छावा फिल्म का भी हाथ है। जिस किसी ने भी छावा देखा, सबके मन में औरंगजेब के खिलाफ और ज्यादा बवाल मानो सर पे चढ़ गया। उन्हें लगा कि नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ बहुत ही दुर्दांत हादसा हुआ और औरंगजेब इसका गुनहगार था, इसलिए औरंगजेब के कब्र का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन जरा अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं, जो कि एकनाथ शिंदे हैं, उनका कहना है कि जो कोई भी औरंगजेब की तारीफदारी करेगा, जो कोई भी औरंगजेब की वाहवाही करेगा, उसे महाराष्ट्र तो क्या देश में रहने का अधिकार नहीं है। एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं, पहले आप क्या ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। ये महाराष्ट्र का दुश्मन, देश का दुश्मन था। उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, माँ बहनों की इज्जत लूटी। यहाँ पर हमारे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज को धर्म छोड़ने के लिए अनन्वित उनका अत्याचार किया। 40 दिन उनकी खाल उधेड़ दी, गरम पानी डाला, गरम तेल डाला, नमक छिड़क दिया, आंखों में गरम सलिया घुसा दी, उनकी जबान नोच दी, उनके नाखून नोच दिए। इतने कितने अत्याचार किए, फिर भी हमारे राजा झुके नहीं। औरंगजेब ये देशद्रोही है और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है, देशद्रोही होगा। तो ये बयान एकनाथ शिंदे ने दिया, बयान आपने सुना। अब देखिए, जो वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं, ये वीडियोस कुछ ऐसे भी है जो कि बेहद आपत्तिजनक वीडियोस हैं। हम आपको बहुत अच्छे से दिखा भी नहीं सकते क्योंकि इसमें हिंसा है, उग्रवाद है, पत्थरबाजी है, लाठीचार्ज है। इस वीडियोस को हम बाकी खुलकर आपको दिखा नहीं सकते, पर जितने भी वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं वो आपके लिए पर्याप्त है ये समझने के लिए कि नागपुर में क्या कुछ हुआ है। नागपुर का हिंसा जो वहां पर घटित हुई है, नागपुर का जो हिंसा का ये मामला है, वो अब नागपुर से निकलकर पूरे देश तक पहुंच गया है और अब ये सियासी ढांचे में भी ढल चुका है। इस पर सियासत तेज है। हमने आपको एकनाथ शिंदे का बयान सुनाया, अब हम आपको विपक्षी दल के नेता आदित्य ठाकरे का बयान सुनाते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने क्या बयान दिया है वो सुनिए। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें
तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते हैं। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि वियतनाम जो देश है काफी छोटा है हमसे भी, पॉपुलेशन में छोटा है, साइज से छोटा है, लेकिन 3 गुना ज्यादा उनकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमारे देश से है। हम हमारा देश शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन आज जो भाजपा करना चाहती है इसी शक्ति को तोड़ना चाहती है। हमें धर्म में बांटना चाहती है, हमें जिलों में बांटना चाहती है, हमें जाति में बांटना चाहती है, ताकि अपनी ताकत जो है हम दुनिया को ना दिखा पाए। और स्टेट इंटरवीन नहीं कर रहा है, इतना मैं जानता हूं। और स्टेट को कोई एलिमेंट है स्टेट में जो ये दंगे पसंद करते हैं, लेकिन इसमें मरता है वो आम आदमी मरता है। तो आदित्य ठाकरे का भी बयान आपने सुना। उन्होंने ये तक कहा कि भाई जहां पर हिंसा हुई है वो हिंसा मुख्यमंत्री का शहर है। देवेंद्र फडणवीस वहां से आते हैं, गृह विभाग उनके अंदर है, यानी गृह मंत्री भी महाराष्ट्र के वही है। और हिंसा कैसे फैल गई वहां पर? अगर आप जरा देखेंगे, सवाल ये है, कुछ सवाल है इन वीडियोस को देखने के बाद जो उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए इस हमले का पूरा सीसीटीवी फुटेजेस अब आ गया है। सीसीटीवी का जो फुटेज हमने आपको दिखाया है, ये फुटेजेस देख के भी बहुत सारे डाउट्स इंसान के क्लियर हो रहे हैं कि आखिर पत्थरबाजी शुरू किसने की। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो यहां पर देखिए पुलिस पर किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस पर पत्थरबाजी। पुलिस गई थी भीड़ को नियंत्रित करने, कंट्रोल में लाने, लेकिन अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पुलिस जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी। सरकार का कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। इस पूरे मामले में 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नामजद FIR, कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। खुद नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने ये बताया। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में, और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज में है, उसके आसपास हैं, और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है। और इसके अलावा भी जो लोग CCTV में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। से वहाँ पे हमारी पुलिस थी शुरू से, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ फिजिकली। अगर हम देखते हैं तो इसमें इनफैक्ट पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स इसमें इंजर्ड हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह है कि क्या एक फिल्म देखकर लोगों में इतना ज्यादा हिंसा पनप गया कि वो शहर को ही आग लगाने चले। उस शहर को इतिहास में अभी अगर वर्तमान को देखें तो वर्तमान में जिसका कोई लेना देना भी नहीं है। कई लोगों को इस चीज से परेशानी हुई। जिन हिंसा करने वाले लोगों ने, जो प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया नागपुर में रात के अंधेरे में, करीबन बताया गया कि 10:30 बजे के बाद वहां पर हिंसा स्टार्ट हुई। लेकिन इतने लोग वहां पर बेगुनाह थे, बेकसूर थे, जो कि इस हिंसा के जद में चपेट में आ गए, जिनको कोई लेना देना भी नहीं था इन सब चीजों से, लेकिन वो भी आ गए। अब बताया जा रहा है दूसरी तरफ ये भी कि एक खास समुदाय के धर्म ग्रंथ को जलाने का मामला हुआ। रूमर्स यानी कि अफवाह फैले कि मुस्लिम समुदाय के धर्म ग्रंथ को जलाया गया। जैसे ही ये बात सामने आई, लोगों के जहन में गई, लोग मानो आग बबूला हो गए। सबने कहा कि भाई अब तो बदला लेंगे। अब दूसरी ओर कुछ लोग विश्व हिंदू परिषद, कुछ लोग बजरंग दल को लेकर घेर रहे हैं। 2 समुदाय इसमें आपस में फिर भिड़ गए। अब आप सोचिए, क्या इस तरीके की वीडियोस देखने के बाद ये समझ में आता है कि समाज में कहीं से भी मोहब्बत का पैगाम जाएगा? और अगर औरंगजेब के कब्र को हटा भी दिया जाए तो इससे क्या हो जाएगा? सवाल तो ये भी है। सवाल ये भी है कि फिर हिंसा जहां पर हुई वहां पर पत्थर कैसे आए? सवाल ये भी है कि इतनी भीड़ थी, जब इतनी भीड़ वहां पर अनियंत्रित हुई, पुलिस फोर्स पर हमला हुआ, उस वक्त क्या लोगों के जहन में कुछ और ही चल रहा था? क्या खून सवार था? देखिए, कई बार ऐसा बताया जाता है कि राजनीतिक रंग दिया जाता है 2 समुदाय की बातों को लेकर, लेकिन जो लोग इस हिंसा में शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, क्या वो बेवकूफ थे? क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अगर सेक रहे हैं, तो फिर ये बीच में आकर क्या अपनी रोटियां सेक रहे थे? इन्हें आने की क्या जरूरत थी? नागपुर में हिंसा करने की क्या जरूरत थी? और बेकसूर, बेगुनाह, मासूम लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले करने की क्या जरूरत थी? लेकिन औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब के कब्र का विवाद अब महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ
सीएम खुद कह रहे हैं कि छावा फिल्म देखने के बाद लोगों में आक्रोश पनपा औरंगजेब के खिलाफ, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज को उसने ये अपनाई दी और इसलिए औरंगजेब की कब्र को हटाने का विवाद चल रहा है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो मुगल बादशाह औरंगजेब का कब्र है ये महाराष्ट्र के खुलदाबाद में पड़ता है। औरंगाबाद इस शहर का नाम था जो कि छत्रपति संभाजी नगर हो गया और वहां के खुलदाबाद क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर बताया गया कि कब्र के जो मुगल बादशाह औरंगजेब का कब्र है उसके बाहर 200 से 300 लोग वहां पर इकट्ठा हुए, काफी भीड़ इकट्ठा हुई, सब वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और बताया गया कि वहां पर मुस्लिम का एक जो धर्म ग्रंथ है वो जलाया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो समय बताएगा, लेकिन ये जैसी अफवाह फैली लोगों में और आग की तरह आक्रोश फैल गया। अब पूरा मामला सामने आया है। एक तरफ मुख्यमंत्री का कहना है कि फिल्म देखकर लोग और ज्यादा आक्रोशित हुए, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक फिल्म की वजह से लोग आक्रोशित हुए हैं? क्या ये दो समुदाय के बीच की जो लड़ाई है, ये झगड़े हैं, ये हिंसा है, ये कितनी सालों से चलती आ रही है और आखिर ये कब थमेगा? क्या समाज में इस तरीके की वीडियोस और भी देखने को मिलेंगी? ये सवाल है। बहरहाल अगर मैं आपको पूरा मामला बता दूं तो एक सवाल यह भी है कि क्या अगर वहां पर औरंगजेब की कब्र हटाई जाती है तो फिर ऐसे लोगों को सजा मिलेगी? क्योंकि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत मुगल बादशाह औरंगजेब का कब्र आता है, यानी उसकी देखरेख का जिम्मा ASI के पास है। और अगर वहां पर कुछ भी तोड़फोड़ होती है, कुछ भी होता है, तो क्या वहां पर सजा मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय न्याय संहिता में किए गए प्रावधान के तहत तोड़फोड़ और आगजनी जैसे मामलों में कम से कम 1 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसमें अधिकतम 5 साल तक की कैद की सजा के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है और उसमें नुकसान की गंभीरता के आधार पर फैसला होता है। BNS की धारा 189 के तहत गैर कानूनी जमावड़े पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे ही BNS की धारा 190 में गैर कानूनी सभा में शामिल होने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 115 का इस्तेमाल दंगे में चोट पहुंचाने पर, धारा 103 का इस्तेमाल दंगे के दौरान हत्या, धारा 61 का इस्तेमाल दंगे की योजना बनाने वालों के खिलाफ किया जाता है। BNS की धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर लगाई जाती है। अगर हम देखें अब ये पूरा मामला तो सामने आ गया है और जो वीडियोस हमने आपको दिखाए ये नागपुर की वीडियोस है। एक बड़ा शहर है, हिंसा की जद में आ गया, हिंसा की चपेट में आ गया। सरकार कह रही है कि नहीं, हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हिंसा हो चुकी है, अब क्या कार्रवाई होगी? इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।